हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक हम करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के दूसरा सम लेके आया हूं मैं आज आपके सामने। क्वेश्चन है ट्रांजिशन इन द बुक्स ऑफ गुरमान। गुरमान की बुक्स में जो एंट्रीज होगी मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको जनरलाइज करेंगे। आज आप देखिए, ये जो मैंने रूल लिखा है अकाउंटिंग रूल, इस पे फोकस करेंगे क्योंकि यही रूल है आपको बड़े इजीली से अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेगा कि आप इनकी जर्नल एंट्रीज इसकी मदद से, जो ये मॉडर्न टेक्निक है अकाउंटिंग रूल का, इसकी हेल्प से हम इसकी जर्नलाइज करेंगे। देखिए, पहले मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि जो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, यहां पर मैंने जर्नल एंट्री के फॉर्मेट बना लिया है। एक तरफ डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि मैंने पहले भी आपको समझाया है कि जर्नल एंट्री के एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम ये चीजें डाल लेते हैं कॉलम्स में, ताकि हम इसको अब आगे जर्नल की लैंग्वेज में लिख सकें द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहां पर जैसे क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन इन द जर्नल ऑफ गुरमान, तो हम देखेंगे कि 1 जून को ये ट्रांजिशन हुई है, तो हम पहले डेट डालेंगे 1 जून। गुरमान इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। वेरी सिंपल, जब बिजनेस में यहां पर कैश इन्वेस्ट होता है तब क्या होता है, कैश हमारी, हम पहले ये समझेंगे कि यहां पर इंपैक्ट क्या हो रहा है। पहली चीज इंपैक्ट हो रही है कि कैश, दूसरी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल बोलते हैं। जब भी बिजनेस में पैसा लगाया जाता है इनिशियल स्टेज पर, उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और कैश जैसी इन हो जाएगा, हमारी एसेट होती है। कैश, बैंक, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सारी एसेट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर हम ये पहचानेंगे पहले कि क्या क्या टर्म्स, अकाउंटिंग टर्म्स यहां पर अप्लाई हो रहे हैं। अब आप देखिए, कैश यहां पर जब इन्वेस्ट किया गुरमान ने, तो हमारे पास कैश बिजनेस में बढ़ गया, तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। यहां पर मैं आपको एक बार थोड़ा सा, क्योंकि ये रूल है, ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको। मॉडर्न टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल एंट्रीज को लिखने के लिए मॉडर्न टेक्निक है ये। अब आप ये देखो कि यहां पर मैंने रूल में लिखा है LIC, लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। अगर इन तीनों में से कुछ भी बढ़ता है, मतलब बढ़ रहा है, हमने डाल दिया लायबिलिटी बढ़ गई, और डाल दिया इनकम बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गया, अगर तीनों में से कुछ भी बढ़ता है तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। ऑलवेज रिमेंबर, क्रेडिट। और अगर घटता है तो उसको करेंगे डेबिट। यहां पर एक्सपेंस और एसेट की बात कही गई है। अगर इन दोनों में से कुछ भी बढ़ रहा है तो उसको कर देंगे हम डेबिट, और एसेट्स और एक्सपेंस में से घटता है कुछ भी तो उसको कर देंगे हम क्रेडिट। तो आइए इसको समझते हैं। यहां पर कैश बढ़ रहा है, इसलिए यहां पर हम कर देंगे कैश को डेबिट विद ₹1 लाख। क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैपिटल, बिकॉज यहां पर कैपिटल जब लग गई तो कैपिटल भी बढ़ रही है। कैपिटल लेके आ गया वो कैश के रूप में, कैश बढ़ गया, लेकिन उसकी लायबिलिटी जो कैपिटल है यहां पर वो भी बढ़ गई। तो बढ़ने पे क्या होता है, कैपिटल क्रेडिट। तो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यूज नहीं करते, इसलिए हम यहां पर कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो ये भी बढ़ गया हमारा 1 लाख से। नरेशन आप डाल सकते हैं, इफ यू वांट, अगर आपको लिखना है, अदरवाइज कैपिटल इन्वेस्टेड विद ₹1 लाख। 1 लाख से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, ये तो रही हमारी पहली एंट्री। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 3 जुलाई को ये ट्रांजेक्शन हुई है, हम कैसे लिखेंगे इसको, 3 जुलाई डेट। क्या ट्रांजेक्शन हुई है 3 जुलाई को, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। अब आप ये देखिए, यहां पर हरीश का नाम यूज हुआ है क्योंकि ये क्रेडिट पे है, अदरवाइज यहां पर कैश वर्ड यूज हुआ होता। अगर हमने गुड्स खरीदा है हरीश से, तो सबसे पहले क्या टारगेट हो रहा है, अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं
तो हमारे पास स्टॉक आ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है। स्टॉक क्या है हमारा? एसेट। भाई हमारे पास कोई चीज आ रही है, बैंक बैलेंस आ रहा है, एसेट आ रहा है, मशीनरी आ रही है, प्लांट कुछ भी आ रही है एसेट के रूप में, तो वो अगर बढ़ता है तो हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे गुड्स बढ़ रहा है तो ये हमारी गुड्स क्या है? एसेट। एसेट बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो परचेज, यहां पर हम जब बुक्स में एंट्री करेंगे तो स्टॉक यूज नहीं करते वर्ड, ना हम इन्वेंट्री यूज करते हैं। क्या लिखते हैं खरीदने पे? परचेज। तो हो जाएगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट को हम कर लेंगे 10,000 रुपए से डेबिट, क्योंकि ये हमने कैश पे नहीं खरीदा। हमारा जो क्रेडिटर बनेगा हरीश बनेगा, क्योंकि यहां हरीश से हमने क्रेडिट पे खरीदा है तो हरीश का नाम आ जाएगा। वही नॉमिनल अकाउंट वाला कंसेप्ट, किसी भी बंदे का अगर नाम आता है तो हम उसके नाम से, अब यहां पर क्रेडिट करने का फंड है, यहां से समझेंगे हम, इसलिए किया है हमने क्रेडिट। ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी एल। लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है हमारी, भाई हमारी लाइबिलिटी भी तो बढ़ गई, भाई स्टॉक आया, स्टॉक भी बढ़ा, लाइबिलिटी भी बढ़ी। लाइबिलिटी बढ़ी तो क्या करेंगे? क्रेडिट, जो कि यहां पर हरीश को हमने क्रेडिट कर दिया है जनरल एंट्री फॉर्म में। नरेशन लिख देंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, ये नरेशन में आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने 2 जनरल एंट्री कंप्लीट करी। हम थर्ड पे बात कर लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। ये रही, ये है कैश ट्रांजेक्शन। अब यहां पर हमने देखो सेम एंट्री है, बट यहां पर क्रेडिट पे ना होकर के हमने कैश में डीलिंग करी है। सेम प्रिंसिपल अप्लाई करो, बड़ी इजी होगा ये अकाउंटिंग एंट्री को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि यहां पर मेरा मोटिव ये है कि इसको पूरा कंप्लीट ना करना, बल्कि समझा के एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ा करके आपको बहुत इजीली से ये समझ में आ जाए कि कैसे हम इस एक एक एंट्रीज में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो रही है और क्यों यहां डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, मेन फोकस एरिया। तो आप बिल्कुल समझ के करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा जो रूल है ये माइंड में रखना है हमेशा। ठीक है, तीसरा आ रहा है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश। तो यहां क्या करेंगे, 5 जुलाई में सेम परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री बढ़ रही है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक आता है तो हम क्या करते हैं, उसको परचेज का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 8,000 रुपए मेरा परचेज डेबिट हो गया। 2, क्योंकि यहां पर हमने पैसा निकाल दिया इमीडिएट, कैश, तो हम सीधा यहां पर हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करो। एसेट डिक्रीज दैट मींस क्रेडिट, कैश। सिंपल, इजी लग रहा है इस कॉन्सेप्ट को देख करके, इस रूल को देख करके बड़ी ही सरलता से, आसानी से हम इसको कर पा रहे हैं, बहुत आराम से। क्योंकि आपको ना सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंस और एसेट, यही 5 टर्म्स हर जगह अवेलेबल है, हर जगह, हर एक ट्रांजेक्शन में ये 5 चीज इन्वॉल्व है और उसके रूल्स यहां पर है। तो कोई मुसीबत है ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं इसको करने में, इस कॉन्सेप्ट को करने में। ठीक है, कैश अकाउंट लिख दिया हमने, यहां हम लिख देंगे परचेज नरेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। जब आप जनरल एंट्री फॉर्म में लिखते हैं तो नरेशन से ही हमें पता लगता है कि ट्रांजेक्शन क्या हुई है। हमने डेबिट क्रेडिट तो कर दिया, बट नरेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे लिखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, दैट्स इट। नेक्स्ट कर लेते हैं, 8 जुलाई को ट्रांजेक्शन हुई है जिसके अंदर परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश। देखो इसके अंदर कंफ्यूज ना होना, बड़ा सिंपल सा है कि हमने मोहित से गुड्स खरीदा, वो भी कैश में। तो हम ट्रांजेक्शन क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारा कैश यहां हिट हो गया, इमीडिएट अगर पैसा हिट हो गया, हाँ, तो हम मोहित इसकी अकाउंटिंग को इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहां पर हम इसको पैसा नहीं देना है। हमने गुड्स जरूर खरीद लिया है, हमने परचेज किया है, बट सारी कैश डीलिंग करी है। तो यहां पर मोहित को हम अकाउंटिंग फॉर्म्स में नहीं ले जाएंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, सेम 8 जुलाई को
परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट होगा। कितना अमाउंट? 7,000 से कैश क्रेडिट हो गया। हम यहां नरेशन में लिख देंगे परचेज गुड्स ऑन फॉर कैश, ऑन कैश, दैट्स इट। तो ये नरेशन हम लिख देंगे और मोहित का नाम इन्वॉल्व नहीं होगा जर्नल एंट्रीज में। आइए अगली टेंशन है हमारी 10 जुलाई को टेंशन हुई है सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट, उधार पे हुई है, ये कैश डीलिंग नहीं है और सेलिंग है ये। तो हम क्या करेंगे 10 जुलाई को, 10 जुलाई हमने स्टॉक को बेच दिया है। अगर देखो सिंपल सा है, यहां पे खरीदना नहीं है, यहां पर हमने स्टॉक को बेचा है, तो हमारा इन्वेंट्री स्टॉक माइनस हो गया। स्टॉक क्या होती है? एसेट। एसेट अगर घट रही है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहां पर हम स्टॉक वर्ड यूज करके सेल क्रेडिट करेंगे, ठीक है, हमारा स्टॉक आउट हो रहा है। और जिसको हमने बेचा है उधार पे बेचा है, तो हमारे पास पैसा नहीं आया है, अभी कैश नहीं आया, ना बैंक से कोई चेक आया, कुछ नहीं आया, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में ही मेंशन है सोल्ड गुड्स टू कैलाश, हम कैलाश के अकाउंट को, यहां पर हमारा कैलाश देनदार है, डेटर्स, तो हम कैलाश से पैसा लेंगे। डेटर्स भी एसेट ही होता है, यहां कैलाश का अकाउंट बढ़ रहा है क्योंकि हमने उससे पैसा लेना है। एक तरफ से एसेट बढ़ रही है, एक घट रही है, तो जो कैलाश है उसको हम बढ़ा देंगे, उससे क्योंकि पैसा लेना है। और जो हमारा स्टॉक इन्वेंट्री जो चली गई, जो बेच दिया हमने, हम उसको सेल्स का रूप दे करके क्रेडिट कर देंगे। आइए देखते हैं, कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो इन्वेंट्री का फॉर्म है, सेल्स यूज करते हैं अकाउंटिंग में, हम परचेज और सेल्स यूज करते हैं। अमाउंट है 2,000 रुपीज। बहुत ही आसान तरीके से रूल्स को ध्यान पे रखते हुए, रूल्स को हम ये अकाउंटिंग को जर्नल्स में लिख रहे हैं। देखिए, सोल्ड गुड्स, ये नरेशन लिख रहा हूं मैं, कैलाश, सोल्ड गुड्स टू कैलाश, ये लिखेंगे। समझ में आया? अब हम अगला कर लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। यहां पर देखिए डिफरेंस, देखिए आप इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, पहले में ऑन क्रेडिट था, यहां पर है सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश, कैश इन्वॉल्वमेंट है। अब जहां कैश इन्वॉल्वमेंट है तो हमने नाम को ट्रिगर नहीं करना, नाम की अकाउंटिंग हम जनरलाइज नहीं करेंगे, जनरल एंट्री के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इमीडिएट कैश इन्वॉल्व हो गया, माल गया पैसा आ गया, माल गया पैसा आ गया। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पैसा आते ही इन्वेंट, हमारा कैश एसेट है, तो हम इसको लिखेंगे 12 जुलाई की, यहां लिख देंगे हम 12 जुलाई डेट कॉलम में, और लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने क्योंकि सेल करी है वो भी कैश में, तो हमारे पास कैश इमीडिएट आ गया, इसलिए डेबिट कर दिया हमने। हम लिख देंगे 1500 रुपए की ट्रांजेक्शन है, तो अमाउंट बिल्कुल डालेंगे डेबिट और क्रेडिट में एग्जैक्ट अमाउंट, और लिख देंगे इसको नरेशन में, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 जुलाई को ट्रांजेक्शन हुई है गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, जो हमने कैलाश को माल बेचा था उसने रिटर्न कर दिया है हमें, सेल्स जो हमने सेल करी थी उसने रिटर्न कर दी है, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होती है, यहां पे हमने करी है। सेल्स रिटर्न क्या होगी, तो हमारे पास इन्वेंट्री आ गया तो हम इसको सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, हमारी एसेट बढ़ गई, तो सेल्स रिटर्न यहां पर डेबिट होगी, और कैलाश को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमें कैलाश को लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, भाई इसको पैसा भी तो देना पड़ेगा, हमारी लायबिलिटी है कैलाश। कैलाश से जब हमने सेल करा था तो पैसा लिया था, आज हमने उससे माल वापस ले लिया तो हम उसको पे करेंगे,
तो हम कैलाश को लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है, एल बढ़ रही है, तो कैलाश को क्या करेंगे, क्रेडिट, और स्टॉक को, सेल्स रिटर्न को डेबिट। तो यहां पर हम लिखेंगे 14 जुलाई में सेल्स रिटर्न अकाउंट टू कैलाश, क्योंकि कैलाश को हमें पे करना है, तो हम एज ए लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। यहां पर आप समझें कि इन्वेंट्री आ गया, इसलिए हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, स्टॉक आ गया, और कैलाश को क्रेडिट इसलिए किया कि कैलाश को पे आउट करना है, जो कि हमने इसको एज ए लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। कितने अमाउंट से करेंगे हम, 500 रुपए से। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझेंगे और इसको जर्नलाइज फॉर्म में लिखेंगे भी, समझ के लिखेंगे। सेल्स गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, ये नरेशन लिख देंगे। अगला करते हैं, अगला है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को मशीनरी परचेज करी है, मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन 8,000 रुपए की। भाई देखो यहां भी वर्ड्स पहचानेंगे पहले। यहां पे क्या आया, हमने कोई चीज खरीदी तो हमारे पास क्या आया, यहां पर मशीनरी आ गई, स्टॉक नहीं आया। मशीनरी जो भी बिजनेस में यूज होती होगी, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, जो भी, तो यहां पर हम मशीनरी वर्ड जो हमारे पास इन हुआ है, हम मशीनरी को डेबिट करेंगे, क्योंकि मशीनरी हमारे पास आ गया एज ए एसेट, मशीनरी इज एसेट। और सोहन को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सोहन से हमने खरीदा है, कैश नहीं ये वर्ड यूज हुआ, और सोहन को हमें पे करना है। लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। 18 जुलाई की टेंशन को हम लिखेंगे मशीनरी, यहां पर मशीनरी वर्ड यूज करेंगे हमारी, क्योंकि मशीनरी आ गई है हमारे पास। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, कहां से खरीदी हमने, सोहन, सोहन को एज ए लायबिलिटी क्रिएट करके हमारे को, हम इसको क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से, 8,000 रुपए से। नरेशन लिखेंगे, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम सोहन, इस तरह से हम नरेशन भी लिख देंगे। अब हम करते हैं अगली डायरेक्शन। 19 सॉरी स्टूडेंट, ये डायरेक्शन सारी जुलाई की नहीं, जून की है, क्योंकि जब कैपिटल इन्वेस्ट हुआ था तो 1 जून की है, और सारी डायरेक्शन यहां पर जून से ही 30 जून तक यहां पर डिस्क्राइब करी है एज पर क्वेश्चन। तो हम इसको जुलाई नहीं जून ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो हम अगली डायरेक्शन करते हैं 19 जून को। पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, हमने हरीश को ऑन अकाउंट मतलब एडवांस में पैसे दे दिए। तब हम क्या करेंगे, जब हमारे पॉकेट से पैसे निकल गए तो कैश आउट हो गया, और हरीश को हमने डेबिट कर दिया एज ए डेटर, क्योंकि हमसे उससे रिकवरी करनी है। तो हमारा वो एक एसेट बढ़ रहा है, हरीश के नाम से डेबिट हो रहा है, वो एसेट है, और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, वो भी एसेट है। तो एसेट बढ़ता और घटता है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग एक एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, दूसरा एसेट घट रहा है तो क्रेडिट। तो हम इसको करेंगे 19 जून, नॉट जुलाई, जुलाई नहीं है ये, 19 जून। हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप देखिए, हमने पैसे दे दिए तो कैश मेरा आउट हो गया, इसलिए क्रेडिट, और किससे लेना था, हरीश से, उसको डेबिट। हमने हरीश को पैसे दिए, कितना, 5,000। नरेशन लिखेंगे, पेड कैश टू हरीश ऑन अकाउंट, सेम यही वर्ड यूज करेंगे जो हमारे क्वेश्चन में है, बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, सिंपल।
और रूल्स को ध्यान पे रखते हुए डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के करेंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे हम जनरल एंट्रीज को। कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप समझेंगे इसके रूल्स को और यहां अप्लाई करेंगे। अगली है ट्रांजेक्शन हमारी 25 जून को, क्या हुआ है, कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देखो इस बिजनेस में क्या हुआ है, गुरमान की बुक्स में हम बात कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, गुरमान ने, इज ए ऑनर, इस ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल लिया है। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालने को बोलते हैं इस टर्म्स में, अकाउंटिंग टर्म्स में, ड्रॉइंग, क्योंकि इस बंदे ने पैसा निकाल लिया है। यहां पे ड्रॉइंग वर्ड यूज होगा। जब कैपिटल इन्वेस्ट हुआ था, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल बोलते हैं, और पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकाला जाता है तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग मेरा डेबिट हो गया 25 जून को, कैश मेरा चला गया, ड्रॉइंग का नाम दे दिया हमने खर्चे को, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई कैश निकाल लिया है तो बिजनेस से तो कैश निकल ही गया है ना भाई, उसने पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो पर्सनल यूज के लिए लिया है तो हमारे खर्चे को ड्राइंग बोलते हैं। यहां पर अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाला जाता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, सिंपल। तो हम अमाउंट लिख लेंगे। सबसे पहले अमाउंट है 5000, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नरेशन ऐसी लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल चलेंगे, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख देंगे। नेक्स्ट करते हैं, 30 जून को क्या टेंशन हुई है, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आप देखेंगे बिजनेस में क्या होता है कि सेल परचेज वो तो माल, क्योंकि जो ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है उस पर डिपेंड करता है कि किस चीज का बिजनेस है। यहां पर न्यूज़पेपर की बात आ गई तो हम इसको कैसे जनरलाइज करेंगे ये समझते हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड मतलब न्यूज़पेपर को जो रद्दी थी, स्क्रैप करते हैं हम लोग, बिजनेस में भी स्क्रैप होता है, आप हाउस होल्ड में भी देखते हैं चीजें जाती हैं। तो यहां पर बिजनेस टर्म्स में हम इसको क्या बोलेंगे, अगर कुछ भी सेलिंग हुई है स्क्रैप के रूप में तो जो उससे पैसा आता है तो हम उस एक इनकम हुई है ना, उस इनकम को हम मिसलेनियस का नाम देते हैं यहां पर। तो हम उसको यहां पे लिख देंगे इनकम, क्योंकि क्रेडिट होती है एलआईसी के फॉर्मूले में। इनकम अगर बढ़ रही है मेरी तो हम क्या करते हैं, इनकम बढ़ रही है, यहां पर पैसा आ गया ना तो इनकम मेरी बढ़ गई तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और कैश आ गया एसेट, एज यूजुअल एसेट इज ऑलवेज, अगर बढ़ता है तो डेबिट। तो यहां पर इन्वॉल्वमेंट हो गया 30 जून को, हम लिख देंगे 30 जून कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम। हम इसको मिसलेनियस इनकम में क्रेडिट कर देंगे। कितने, 200 रुपीज, एब्सोल्युटली। ये देखिए 200 यहां लिख देंगे नरेशन में, ओल्ड न्यूज पेपर सोल्ड, ओल्ड न्यूज पेपर सोल्ड लिख देंगे। और 200 रुपीज का क्या हो गया, बिजनेस इनकम हो गया बिजनेस में। तो यहां पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये बिल्कुल नया टर्म है कि मिसलेनियस इनकम यूज किया गया है यहां पर, कि अदर देन बिजनेस जो भी हमारे इनकम होती है, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि किस चीज से आया है, तो उसको हम मिसलेनियस बोलते हैं। न्यूज़पेपर एक रद्दी बेचा है, कुछ इस तरह का खर्चा और भी हो सकता है, या इनकम हो सकती है, या खर्चा भी हो सकता है, तो हम उसको मिसलेनियस एक्सपेंस या मिसलेनियस इनकम का नाम देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम, 30 जून को ही हुआ है, रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने क्या कराया है बिजनेस में, मोहन से लोन लिया और हमने उसको बैंक में जमा भी कर दिया। इसमें क्या हुआ है, हमने किसी से लोन लिया और उसको
जमा भी कर दिया है। तो हम यहां पर लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने लोन लिया तो हमारे पास बैंक में पैसा आ गया, क्योंकि हमने यहां बैंक डिपॉजिट कर दिया, तो हम 30 जून की ट्रांजेक्शन में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, लोन अकाउंट। यहां पर नरेशन में मेंशन कर देंगे लोन फ्रॉम, नाम लिख देंगे जिससे हमने लोन लिया है, क्योंकि यहां पे मेंशन है ना मोहन से हमने लिया है, लोन फ्रॉम मोहन, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि हम यहां मेंशन करके एक नरेशन दे रहे हैं कि थोड़ा सा स्मॉल वर्जन में कि भाई लोन कहां से लिया है, बैंक से लिया है, किधर से लिया है, तो हमने मोहन से लोन लिया है। तो यहां बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक आया, लोन हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, तो हमने लोन अकाउंट दे दिया नाम, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट तो लोन अकाउंट। कितने अमाउंट से हमने लोन लिया है, 50,000। बिल्कुल, यहां हम 50,000 को डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी जो हमारा ये क्वेश्चन 2 था, ये पूरी कंप्लीट होती है इससे। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट विद मॉडर्न टेक्निक, तो आपको फॉर्मूला रूल्स याद रखना है। इस टेक्निक से आपको, मैं उम्मीद यही करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये मेरी वीडियो आपको समझ में आई है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।